Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I am Prajakta Dandime. I am third year MBBS student at GMC लातूर। तो हम आज के सेगमेंट में देखने वाले हैं कि हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मतलब कि खून। तो खून में से भी हम आज के सेगमेंट में हम फोकस हमारा आरबीसी पे रहने वाला है, मतलब कि लाल पेशियाँ। तो ये पेशियाँ हमारे शरीर में क्या काम करती है या फिर इनका नंबर कितना होना चाहिए नॉर्मली, और इनका नंबर अगर कम हो जाए तो हमें कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है और इनको हम नेचुरली कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब हम आज के सेगमेंट में देखने वाले हैं। तो हम जब हमारा ब्लड टेस्ट कराते हैं, जब हम खून की जांच कराते हैं, तब आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख के आती है जो कि हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं। नॉर्मली कुछ भी हमें बीमारी हो जाए या फिर हमें टेम्परेचर आ जाए, बुखार आ जाए, तो डॉक्टर हमें बोलता है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करो, मतलब कि खून की जाँच कराओ। तो ये क्यों करवाना पड़ता है या फिर इसमें से उनको क्या पता चलता है? तो हम जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें से वो लोग देखते हैं कि हमारे जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं उनका काउंट नॉर्मल है या फिर कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, ये वो इंटरप्रेट करते हैं और इसकी वजह से उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। और आज के हम पार्ट में देखने वाले हैं मेनली आरबीसी। तो आरबीसी जो होता है वो प्राइमरीली हीमोग्लोबिन से बना होता है। आरबीसी मतलब क्या? तो रेड ब्लड सेल, मतलब लाल पेशियाँ। तो वो जो होता है वो प्राइमरीली हीमोग्लोबिन से बने होते हैं। तो इन आरबीसी का काम क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट काम इनका ये होता है कि वो हमारे सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ऑर्गन्स ने बनाया है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। तो आरबीसी अगर हमारे कम हो जाए तो हमें हमें पता है कि नॉर्मली हम उसे एनीमिया बोलते हैं या फिर खून की कमी हो जाना बोलते हैं। तो खून की कमी क्यों होती है हमारे बॉडी में? तो सबसे इंपॉर्टेंट कि जो हमारा खून होता है वो आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 इन सारी चीज़ों से बना होता है। तो इनका जब हमारी बॉडी में कंटेंट कम हो जाता है तब हमारा ब्लड का भी नंबर कम हो जाता है, मतलब आरबीसी का भी काउंट कम हो जाता है। तो नॉर्मली कितना काउंट होना चाहिए हमारे बॉडी में, मतलब कि नॉर्मल लेवल क्या होता है में, मतलब मैन में 13 ग्राम पर DL में, विमेन में 12 ग्राम पर DL होना चाहिए और प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती है उनके अंदर 11 ग्राम पर DL होना चाहिए। तो ये उसका नॉर्मल काउंट है। फॉर मेल और फॉर बॉयज़ 13, फॉर गर्ल्स एंड वुमेन 12 एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए 11। ठीक है, इस लेवल से अगर हमारा ब्लड कम हो जाए तो हम उसे एनीमिया कहते हैं या फिर खून का लेवल कम होना कहते हैं। ब्लड का लेवल, खून का लेवल कम हुआ है, ये हमें कैसे पता लगा सकते हैं? तो उसके लिए जो हम है नॉर्मल ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको हम CBC भी कहते हैं, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। इस टेस्ट के रिजल्ट के बाद हमें पता चल जाता है कि हाँ है। आप टेस्ट करने के बाद अगर आपका नॉर्मल नहीं है ब्लड काउंट, आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन लेवल, तो आपको आपके डाइट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। स्पेशली जो गर्ल्स, उनका ब्लड लॉस जिनका ज़्यादा होता है उनको ध्यान रखना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि आयरन, विटामिन B12, देन फॉलिक एसिड, विटामिन C, ये सारी चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि ये चीज़ें आपको किन आइटम से या फिर फूड सब्सटेंस से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयरन। तो आयरन का लेवल हमें बढ़ाना है तो उसके लिए हमें लीफी वेजिटेबल्स, मतलब कि हरी पत्तियों वाली सब्जियां वो खानी चाहिए, जैसे कि पालक में सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है आयरन का। साथ साथ आयरन का अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए हमें विटामिन C लेना ज़रूरी है। विटामिन C जो होता है वो आयरन के अब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है। विटामिन C मतलब कहाँ से मिलता है? तो ये लाइक नींबू, आंवला, जो भी मौसम्बी, संतरी, सब में विटामिन C का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ हमारा अमरूद मतलब गुआवा, इसमें भी बहुत अच्छा लेवल होता है विटामिन C का। तो ये जो होता है वो अब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है आयरन के। उसके साथ हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? तो सबसे पहले हमारा चाय, मतलब टी, कॉफ़ी, ये सब हमें बंद करना चाहिए, हमारे डाइट में से उनको हटा देना चाहिए। हटाओगे तो बहुत बेस्ट है, आपका बहुत सारी चीज़ें अब्जॉर्व होने में हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये जो होता है इसमें कैफीन होता है, टैनिक एसिड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके अब्जॉर्प्शन या फिर आपके गट हेल्थ को ख़राब करते हैं, इसलिए आपको ये अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है वो मोस्टली हमें नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स से मिलता है, होते हैं जो दूध के बनाए हुए फूड आइटम्स होते हैं उनसे मिलता है। और जो विटामिन B12 होता है ये हमारे आरबीसी को मैच्योर करने में हेल्प करता है, इसलिए इसका भी हमें हमारे डाइट में एडिशन करना चाहिए। ये सब हो गया कि हमारे डाइट में हमें क्या ऐड करना चाहिए या फिर क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब कि हमारी लाइफस्टाइल मतलब कि हमारा एक्सरसाइज रूटीन होना चाहिए, मतलब कि रूटीनली हमने एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल मतलब फूड आइटम्स, डाइट जो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। हम जो जंक फूड खाते हैं वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं होता है। वो हाइड्रेटेड रखना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया है कि हाइड्रेशन से हमें क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको लास्ट पार्ट में बोला था, वो मैं वीडियो आपको टैग करके भेज दूंगी, तो वो भी मिस मत करना।
ख्याल आ गया होगा कि मुझे हॉस्पिटल में कब जाना चाहिए, कब चेक करना चाहिए, मेरा ब्लड काउंट कम हो गया है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैंने टेस्ट नहीं किया तो मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको बहुत ज़्यादा थकान फ़ील होगी, उसके बाद कभी-कभी आपको चक्कर आ सकता है, धुंधलापन आ सकता है, मतलब हम जो बोलते हैं कि आँखों के सामने ऐसे अंधेरा-सा आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। थोड़ा-सा काम करने के बाद थकान फ़ील हो जाएगी आपको। देन आपका शरीर थोड़ा-सा व्हाइट-व्हाइट हो जाएगा, मतलब जो हमारा रेड होता है वो हमारा व्हाइट में दिखेगा, मतलब पैलर हो जाएगा। तो ये सारे जो होते हैं वो ब्लड की कमी के लक्षण हो सकते हैं, ठीक है? अगर आपने अपने डाइट में ध्यान दिया, ये सारी चीज़ें ऐड की और जो मैंने अवॉइड करने बोला है वो अवॉइड करने के बाद भी अगर आपको कोई मतलब प्रोग्रेस या फिर इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही होगी, तो आप ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करिए। और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी। थैंक यू।